आखिर क्या हुआ जब अचानक से कुरुक्षेत्र की एक गुफा में वैज्ञानिकों को मिलता है महाभारत के दुर्योधन का शव। जी हां दोस्तों, यह घटना कुरुक्षेत्र की है, जहां वैज्ञानिक महाभारत काल के पुरातात्विक अवशेषों को खोज रहे थे। उस बीच उन्हें बहुत सी प्राचीन चीजें मिली जो इस बात का प्रमाण है कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। परंतु इसी छानबीन के दौरान जब नासा के वैज्ञानिक कुरुक्षेत्र की एक गुफा में गए और वहां पर उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, तब उन्हें वहां एक प्राचीन ताबूत मिला जिसको रेडियो कार्बन के द्वारा जांचने पर यह पता चला कि वह महाभारत काल का था। परंतु इससे भी हैरान करने वाला दृश्य ये था कि जिस समय उस ताबूत को खोला गया और ताबूत खोलने के बाद जो दृश्य लोगों के सामने आया, उसे देखकर वहां ठहरे सभी वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना वहां ठहरे किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं देखी थी। विश्व में ताबूतों का मिलना एक आम बात है, क्योंकि प्राचीन समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको ताबूत में ही दफनाया जाता था, जिसमें एक शक्तिशाली लेप मृतक के शरीर पर लगाकर उसे संरक्षित किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या उन वैज्ञानिकों को उस ताबूत में दिखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए? इस एक रिसर्च ने पूरे विज्ञान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिव्य शक्तियां भी संसार में वास करती हैं। क्योंकि विज्ञान में दिव्य शक्तियों की मान्यता नहीं है, परंतु इस घटना के बाद वह सभी भी सनातन के आगे नतमस्तक हो गए। क्योंकि अगर संसार में कुछ सत्य है तो वह सिर्फ सनातन है। सनातन धर्म में ही विश्व का इतिहास छिपा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उस ताबूत की पूरी घटना क्या थी और क्यों उसे आम जनता से छुपाया गया। आखिर ऐसा क्या मिला था नासा के वैज्ञानिकों को उस गुफा में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, इस ताबूत में उन्हें दुर्योधन का शव मिलता है, जिसमें सोचने वाला विषय यह था कि इतने वर्षों से आखिरकार दुर्योधन का शव जैसे का तैसा उसमें इतनी सुरक्षित रूप में कैसे रखा हुआ था। तो यदि हम धर्म ग्रंथों के हिसाब से सोचें तो इसमें सोचने वाली बात यह थी कि दुर्योधन को अमरता की प्राप्त थी, परंतु उसके शरीर का एक भाग कठोर नहीं हुआ था, जिसके चलते वह युद्ध में हार गया था। तो क्या सच में इस ताबूत में वैज्ञानिकों को दुर्योधन का जिंदा शव मिला था? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। दुर्योधन का जन्म 100 घड़े में से पहले घड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे तरह रेंकने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले, जैसे शियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्यागने में ही भलाई है, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य होने चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। वायु पुराण में राक्षसों को पुलह, पुलस्त्य, कश्यप एवं अगस्त्य राशि की संतान माना गया है। दुर्योधन कुटिल, क्रूर होने के साथ ही गदा युद्ध में भी पारंगत हो गया था। उसने शकुनी की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन के गुप्तांग और जंघा कठोर नहीं बन पाई थी। दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई, और खास बात यह कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ,
जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं वह श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। दोस्तों, पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। तो इन सभी बातों से यह पता चलता है कि दुर्योधन बहुत ही शक्तिशाली पुरुष था, परंतु उसके अहंकार ने और उसके गुरु रूप ने उसके वंश का विनाश करवा दिया। दोस्तों, उस ताबूत में वैज्ञानिकों को जब दुर्योधन का सब मिला तो वह पूरी तरह से एक कपड़े में लिपटा हुआ था और उसने सोने के आभूषण भी पहने हुए थे, जो कि इस बात का सच्चा सबूत है कि महाभारत एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।